मित्रों साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका फिर से स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे करें, क्यों आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना जरूरी है, किस तरह पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपको जीवन में कदम कदम पर सफलता देता है। प्रत्येक व्यक्ति में सौंदर्य, रूप, स्वभाव, बल, भावना, व्यवहार में भिन्नता रहती है और इन सब का मिश्रण ही वास्तव में पर्सनैलिटी कहलाता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक मतलब हमारी सोच, शारीरिक हाव भाव और हमारे लाइफस्टाइल में सुधार होना भी है। इन सब का बढ़ना हमारे जीवन में पर्सनैलिटी का बढ़ना ही कहलाता है। इस पर्सनैलिटी को बढ़ाने के लिए आप क्या करें? वास्तव में हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमारे व्यक्तित्व को सुंदर बनाता है। इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के तहत हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज में निखार आने लगता है, अनुशासन और समय को हम महत्व देने लगते हैं। इससे हमारे जीवन शैली में निखार आता है। हमारे बातचीत का ढंग, पहनावा, अपनी बात को रखने का तरीका हमारी पर्सनैलिटी को बढ़ाने में विशेष काम करता है। जीवन में हमें सदैव प्रसन्नता और खुशी की आवश्यकता रहती है। इसके लिए हर मानव विभिन्न तरह के काम करते हैं। इन कार्यों के अंतर्गत वे अपने जीवन में प्रसन्न रहने और खुद के आकर्षक दिखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। कैसे हमारा व्यक्तित्व बढ़े और इस व्यक्तित्व के बढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं जो हमें आकर्षक बनाए, हमारे आत्मसम्मान की वृद्धि करे और हमारा जीवन समृद्धि से भरा बने, तो इसको वे सीखते और चिंतन करते हैं। हमारी बोली में विनम्रता, अपनी गलतियों को मानने और स्वीकार करने की हमारी आदत, हमारी सकारात्मक सोच और हमारा खुश रहना हमारी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा देता है। हमारी पर्सनैलिटी वास्तव में दो तरह की होती है, हमारे आंतरिक विचार और बाहरी वेशभूषा। हमारे आंतरिक विचार हमारी बोली और भाषा से प्रकट हो जाते हैं। हमारी वेशभूषा, रहन सहन और पहनावे से हमारी बाहरी पर्सनैलिटी का पता चलता है। इस पर्सनैलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या करें? हमारा शरीर आकर्षक बने, सुंदर बने, इसके लिए हम सर्वप्रथम अपने जीवन में गहरी सांस लेने की आदत डालें। इसके लिए हम योग करें, प्राणायाम करें, इसको सीखें। गहरी सांस का मतलब हम सांस लें तो वह हमारे पेट तक पहुंचे और इससे हमारे शरीर के सभी कार्बन डाइऑक्साइड तत्वों को वो बाहर लेकर आ पाती है। इससे हमारे मस्तिष्क और चेहरे का आभा मंडल बढ़ जाता है। पर्सनैलिटी बढ़ाने की दिशा में जहां तक हो सके हम अधिक से अधिक संयम का जीवन व्यतीत करें, क्योंकि संयम के जीवन से हमारे शरीर में एक आकर्षण पैदा होता है। इससे सामने वाले व्यक्ति भी प्रभावित होते हैं। इससे हम अपने दैनिक जीवन में खुशी और आत्मविश्वास को भी अनुभव करते हैं। स्वयं को बलवान और शक्तिशाली इस संयमी रहने की वजह से हम मानने लगते हैं, हमारा ऑरा बढ़ने लगता है। इस पर्सनैलिटी को बढ़ाने के लिए हम उन पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें जो वास्तव में जल से भरे हों। जीवित पदार्थों से मेरा मतलब उन पदार्थों से है जिनमें 70% जल की मात्रा रहती है, जैसे टमाटर, रस, दाल, फल आदि, क्योंकि हमारा शरीर 70% जल का तत्व है और उसे हाइड्रेट करने के लिए निरंतर जल की ही आवश्यकता बार बार होती है। हम डेड फूड से बचें, जिससे हम अपने दैनिक जीवन में पिज्जा, बर्गर, पास्ता आदि के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर में पचने में काफी समय लगाता है। इससे हमारे शरीर की पाचन व्यवस्था चरमरा जाती है। शरीर को आकर्षक और पर्सनैलिटी के निर्माण के लिए हम गहरी नींद भी लें। गहरी नींद के साथ साथ क्वालिटी नींद लेने की भी कोशिश करें। इससे हमारे शरीर की आभा मंडल और पर्सनैलिटी बढ़ती है। अपनी पर्सनैलिटी बढ़ाने की दिशा में हम रोज रोज व्यायाम, योग और प्राणायाम नियमित रूप से करें। अगर संभव हो तो मालिश के द्वारा भी अपने सभी मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह बनाए रखने के लिए इसे हफ्ते में, महीने में एक दिन जरूर लें। अपनी पर्सनैलिटी बढ़ाने के लिए रोज प्रातःकाल हम कुछ देर ध्यान का आनंद लें। ध्यान में बैठे इस क्रिया के दौरान हम ओम या गायत्री मंत्र का जप करें। इससे भी हमारा आभा मंडल और पर्सनैलिटी बढ़ती है। इन मंत्रों के प्रभाव से हम अपने आप को आत्मविश्वास से भरा हुआ, शांत और ऊर्जा से भरपूर महसूस करते हैं। पर्सनैलिटी को बनाने और बढ़ाने के लिए हमें अपने शरीर को रोज थकाना भी जरूरी है। इसके लिए हमारे शरीर से पसीना निकले, इसकी भी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि पसीने के माध्यम से हमारे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं और हमारा शरीर आकर्षक बनता है। हमारे विचारों में ऊर्जा शक्ति के प्रवाह को बनाए रखने के लिए हम निरंतर सत्संग भी जरूर करें। नित्य ही किसी न किसी मेंटर या सलाहकार को जरूर सुने। इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है और यह सत्संग आईने की तरह हमें अपने दुर्गुणों से परिचय करा देता है, जिससे हम अपने दुर्गुणों को पहचान कर उसे दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। इस सत्संग या अच्छे गुरु से सलाह के साथ समय व्यतीत करने से हमारा मन प्रसन्नता का अनुभव करता है। हम दुर्गुणों को दूर कर पाते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है। हमारी पर्सनैलिटी में भीतर से निखार आता है और इन विचारों को सुनने से हमारे मन की सकारात्मक शक्ति बढ़ती है। हम निरंतर गुणों के भंडार बनते हैं। आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में तो हम इन विचारों को यूट्यूब के माध्यम से आसानी से अपने मोबाइल पर ही सुन सकते हैं। पर्सनैलिटी में चार चांद लगाने और इसके निखार के लिए हम अच्छी पुस्तकों का निरंतर अध्ययन भी करें। अगर पुस्तक पढ़ने का हमें समय नहीं मिलता या हमें पसंद नहीं आता तो हम यूट्यूब पर ऑडियो बुक भी आजकल सुन सकते हैं। इसे हमें रोज सुनना चाहिए। इससे हमारा ज्ञान भी बढ़ता है और इन पुस्तकों के पढ़ने या सुनने से हमारे भीतरी विचारों में परिवर्तन आता है। हमारा स्वभाव आकर्षक बनता है। हम ज्ञान से भरपूर होते हैं तो हम लोगों को भी पसंद आने लगते हैं। हम लोगों के चहेते बनते हैं। हम कम से कम बोलने की आदत डालें, खूब ध्यान से सुनने की आदत डालें और बहुत सोच समझ कर ही कुछ भी बोलें। यह भी हमारी पर्सनैलिटी को काफी बढ़ा देता है। इस दौरान हम अपने बोली के शब्द पर भी ध्यान दें। हम सदैव सोच कर बोले, अच्छा बोले, मीठा बोले, विनम्रता पूर्वक अपनी बात रखने की कला भी सीखें। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, प्रयोग करें जो हमें शीतलता देता हो और सुनने वाले व्यक्ति को भी वो शीतलता प्रदान करता हो। हम बोली और व्यवहार में आप और हम शब्द का अधिकतर
प्रयोग करें। इससे अपनेपन की भावना झलकती है, इससे हमारे व्यक्तित्व में रोचकता दिखने लगती है। हम बातें करने के दौरान अपनी जानकारी बिना वजह साझा न करें, इस बात का भी हम ध्यान रखें। अपने पास के नए तथ्य या कोई गुप्त तथ्य हो तो नई नई जानकारियों को हम छुपा कर रखें और जरूरत पड़ने पर ही उसे सामने लाएं या साझा करें। अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाने के लिए हम कोई भी व्यक्ति जब हमें पुकारे तब हम एक बार में उसको रिस्पॉन्स न दें, 2 बार 3 बार पुकारने के बाद ही उसे रिस्पॉन्स दें। हम जब भी किसी को पुकारे या बुलाएं, हर संभव उठ का नाम लेकर ही उसको पुकारें। हर व्यक्ति को अपना नाम बहुत प्रिय होता है, इसलिए हम उसके नाम को याद रखें और उसे नाम लेकर ही पुकारें। नाम लेकर पुकारने वाले व्यक्ति के लिए हम हमेशा यादगार बने रहते हैं। हम अपने चेहरे पर मुस्कुराहट का प्रयोग बहुत सूझबूझ से, निरंतरता से करते रहें, इससे हम किसी को भी आकर्षित करने में सफल हो जाते हैं। मुस्कान हमारे बैंक बैलेंस की तरह होती है, जिसका प्रयोग हम मुस्कुराहट रूपी चेकबुक के द्वारा आसानी से कभी भी कर सकते हैं। यह प्रसन्नता हमारे व्यक्तित्व और पर्सनैलिटी में अचूक निखार लेकर आती है, क्योंकि यह ईश्वर का एक तरह से हस्ताक्षर होता है। इसी तरह चुप रहने की आदत भी हमारी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा देती है। हम कई बार गंभीर रहकर बिना कुछ बोले भी सामने वाले व्यक्ति की बात को नकार कर अपनी असहमति प्रकट कर सकते हैं। इस तरह चुप रहना भी हमारी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा देता है। पर्सनैलिटी को बढ़ाने के लिए हम सदैव अपने ऊपर खिलने वाले, अच्छे दिखने वाले ही वस्त्रों का उपयोग करें और उन्हीं रंगों के वस्त्रों का चयन करें जो हमारे ऊपर वास्तव में खिलते हैं। जिस माहौल में जाना हो उसके अनुरूप ही हम अपने वस्त्रों का प्रयोग करें। हमारे जूते और हमारी घड़ी भी हमारी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए जूते हमेशा साफ सुथरे पहने और हाथों पर निरंतर घड़ी का प्रयोग जरूर करें। वेशभूषा के साथ साथ अगर वस्त्रों पर थोड़ी हम खुशबू या सेंट का प्रयोग करते हैं तो यह भी हमारी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा देता है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर से खुशबू आती है और यह अच्छी खुशबू सामने वाले व्यक्तित्व पर हमारा प्रभाव छोड़ती है। आपके निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेना और उस पर काम करना, प्रभावी निर्णय तुरंत ले पाना और उस लिए गए निर्णय को सही साबित करने का प्रयास भी आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा देता है। इससे भी आपकी पर्सनैलिटी में निखार आता है। जिसकी पर्सनैलिटी जैसी वैसी उसकी समृद्धि, धन और सफलता उसे मिलती है। कुल मिलाकर पर्सनैलिटी के बढ़ने में हमारे रूप, बल, व्यवहार और स्वभाव का निरंतर योगदान रहता है और इस पर्सनैलिटी को हमें सीखने और जानने की जरूरत है, क्योंकि हर इंसान दूसरे इंसान से प्यार और मान सम्मान चाहता है, उसी का संग करना चाहता है जिसमें ये सब गुण दिखाई देते हैं। अतः अपनी पर्सनैलिटी को निरंतर हमें बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि यह हमें जीवन में निरंतर प्रसन्नता और आत्मविश्वास देती है। हमारी खूबसूरती अन्य लोगों की नजरों में हमको आकर्षक बनाती है। इस पर्सनैलिटी और स्वयं को बेहतर बनाने के प्रभाव से हम कई बार तात्कालिक उत्पन्न चुनौतियों को, बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी अपनी पर्सनैलिटी के प्रभाव से ही पार कर जाते हैं। इंप्रूविंग कम्युनिकेशन एंड सेल्फ प्रेजेंटेशन के आधार पर हम अपनी पर्सनैलिटी को सबसे बना पाते हैं, लोगों पर प्रभाव छोड़ पाते हैं और लोग हमारी बात को उस समय नकार नहीं पाते और हम लोगों के चहेते भी बन जाते हैं। लोग हमसे प्यार करने लगते हैं। इस तरह मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के अड्डे पर मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूँ और उन बातों को बताता हूँ जो क्लास 9 और 10 में जाते जाते स्टूडेंट के भी काम आने वाली होती है और सारे जीवन ये बातें आपको काम आने वाली है। अगर पसंद आए तो आप इसे जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। किसी को आप गिफ्ट के स्वरूप में भी इस मैसेज को भेज सकते हैं, क्योंकि जिससे आप प्यार करते हैं उसकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट पर आप भी खुश होते हैं। जब हमारे सामने वाला व्यक्ति, हमसे जुड़ा व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, अपनी पर्सनैलिटी पर काम करता है, सबका चहेता बनता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मित्रों और साथियों, स्कूल में आप पहले पढ़ते हैं फिर परीक्षा देते हैं, किंतु वास्तव में जीवन में कुछ उल्टा ही होता है। पहले परीक्षा पत्र आ जाता है, फिर आपको उसका सॉल्व या उसके उपाय खोजने पड़ते हैं। मेरे इस हंसी खुशी के अड्डे पर मैं उन बातों को ही बताता हूँ जो वास्तव में आपको स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। आपको इस चैनल पर कुछ न कुछ समय जरूर व्यतीत करना चाहिए और अगर आप इस निरंतर 15-20 मिनट, आधे घंटे मेरे इस ऑडियो वीडियो को सुनते हैं तो आप निश्चित रूप से एक प्रभावी इंसान, एक पर्सनैलिटी वाले इंसान के रूप में उभर कर सामने आने वाले हैं। मित्रों और साथियों, अगर आपको पढ़ना पसंद है तो आप www.खुशियां.com पर जाकर मेरे इन ब्लॉग्स को पढ़ भी सकते हैं। मित्रों और साथियों, आप सब कुछ करके खुश ही होना चाहते हैं, आप सब कुछ करके सबके चहेते बनना चाहते हैं, तो फिर आपको अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए इन बातों को जरूर सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और अपने जीवन में सोचने और चिंतन से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको इन बातों को प्रयोग में लाना है, अपने जीवन में धारण करना है। थैंक यू।